नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान। आपके साथ अपनी बात में प्रस्तुत हूँ रात्रि के 8:30 बजे। आज हम बात करेंगे योगा की। योग, जहां से योग प्रारंभ हुआ, हमारे भारत के महर्षि पतंजलि के द्वारा योग की खोज हुई। उनके द्वारा ही एक योग का बहुत बृहद शास्त्र लिखा गया। उसमें स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य को योग करना क्यों आवश्यक है, किन किन योगों से किस किस रोग का निवारण होता है और किस किस योग से रोग होता ही नहीं है। स्पष्ट लिखा है। इसी प्रकार योग के साथ प्राणायाम का महत्व है, यह भी पतंजलि में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो मित्रों, हमारी जो जो आयु बढ़ती है, त्यों त्यों हमारे शरीर के अंग शिथिल होते हैं, ऊतक शिथिल होते हैं। उन सबको रोकने के लिए, अंग शिथिल ना हो, उतुक नए बनते रहें, इन सब के लिए योग करना बहुत आवश्यक है। योग हमारी एक विडंबना है कि हम स्वदेश को छोड़ करके विदेशियों के पीछे भागते हैं, विदेशी संस्कारों के पीछे भागते हैं, विदेशी पद्धतियों के पीछे भागते हैं। हमारा योग जब विदेश में गया और वहां से योग से योगा बनकर के जब हम भारत में आया, तो लोगों ने उसे अपनाया। योग को नहीं अपनाने को तैयार नहीं थे, जबकि योगा को हाथों हाथ ले लिया। मित्रों, योग का अर्थ होता है जोड़ना या जुड़ना। योग में, योग के साथ संयोग भी होता है। संयोग का मतलब ही दो चीजों को संयुक्त करना होता है। तो ये वही योग है जो हमारे शरीर को, यदि हम योग से जुड़ जाएं, तो हमारे शरीर को निरोग रखता है, वृद्धावस्था पास नहीं आने देता, शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता, फैट नहीं बढ़ने देता, और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, शरीर में काम करने की ऊर्जा होती है, दिल करता है काम करे जाएं, करे जाएं, करे जाएं। योग एक ऐसी ऊर्जा शक्ति है जो हमारे शरीर में, यदि हम प्रतिदिन योग करें तो भरी रहेगी। योग करने के पश्चात ना तो आपको कहीं टहलने की जरूरत है, आवश्यकता है, ना आपको किसी जिम में जाने की आवश्यकता है। अक्सर देखा गया है कि लोग एक लाभ के लिए 5 हानियां कर लेते हैं, 10 हानियां कर लेते हैं।
हमने देखा है लोग मोटापा घटाने के लिए, अपनी शुगर को घटाने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 मील पैदल चलते हैं। मोटापा कम होता है, शुगर भी कम हो सकती है, लेकिन उस एक फायदे के लिए हम 4 नुकसान कर बैठे, ये समझदारी नहीं है। आप 4 मील, 3 मील, 2 मील प्रतिदिन जाएंगे आएंगे तो आपके घुटने घिसेंगे, आपके कूल्हे की हड्डी घिसेगी, और तब ही नी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। लोग कहते हैं चलने से फिरने से जो है पैरों में ताकत बनी रहती है। मित्रों, मैंने कई पुलिस वालों को देखा है जो अपनी पूरी नौकरी के समय में खड़े भी रहे, चलते भी रहे, ड्रिल भी करते हैं, लेकिन जो ही रिटायर होकर घर आते हैं उनके घुटने जवाब दे देते हैं, उनके पांव शिथिल हो जाते हैं, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। उसी प्रकार से जो आदमी 2 मील, 3 मील, 4 मील प्रातः जाता है घूमने के लिए, शुगर कम करने के लिए, शुगर तो कम हो गई मित्रों, पता नहीं हुई या नहीं हुई, होती है नहीं होती है, क्योंकि शुगर कम होने के लिए तो इंसुलिन की आवश्यकता है, और घूमने से यदि इंसुलिन बनती है तो बहुत बढ़िया है। मेरी समझ में तो नहीं आता है कि घूमने से इंसुलिन बनती होगी। हाँ, योगा से अवश्य आपका पैनक्रियाज एक्टिव हो सकता है, इंसुलिन बन सकती है, और उससे अन्य कोई नुकसान नहीं होते हैं। तो मैं बात कर रहा था घूमने की, उसमें घुटने घिसते हैं, कूल्हे की हड्डी घिसती है, फेफड़ों पे ताकत आती है, हार्ट पे भी जोर पड़ता है। यही कारण है कि कई लोगों को सांस फूलने की बीमारी हो जाती है। तो ये ऐसे एक घूमने के कारण, एक शुगर को या फैट को कम करने के चक्कर में हम 4 नुकसान करें, 5 नुकसान करें, ये मैं तो समझदारी की बात नहीं समझता। आपके पैरों की ताकत के लिए पवन मुक्तासन कीजिए, आपके पैरों में वो ताकत आएगी जो पूछिए मत, और कोई नुकसान नहीं होता। आपके पांव नहीं घिसेंगे, घुटने नहीं घिसेंगे, आपका हिप बोन नहीं घिसेगा, बल्कि आपकी मांसपेशियां ताकतवर होगी। पैरों की बहुत सी एक्सरसाइजें हैं, बहुत से योग हैं जिन्हें आप करके स्वस्थ रह सकते हैं, पांव में ताकत ला सकते हैं। इसी तरह से उदर संस्थान है। उदर संस्थान में यदि आपके फैट ज़्यादा बढ़ गया है, उसके लिए बहुत योग है, बहुत योग है, बहुत आसन है, आप कीजिए। बिना किसी नुकसान के, बिना किसी हानि के आपको लाभ होगा। आपका उदर संस्थान एक्टिव होगा, आपकी आंतें एक्टिव होगी, आपका पैनक्रियाज एक्टिव होगा, आपका लीवर एक्टिव होगा, आपकी किडनी एक्टिव होगी, और नुकसान कुछ नहीं होगा। हाथों के लिए, हाथों के नाखून से लेकर के आपके बाजू तक, कंधों तक अलग अलग इसके एक्सरसाइज हैं, इसके अलग अलग योगा है, अलग अलग इसके आसन हैं। चलिए आप सारे आसन छोड़ दीजिए, केवल पवन मुक्तासन कर लीजिए और देखिए तुरंत आपको कैसे मतलब शरीर में एलर्जी पैदा होती है, और किस तरह से आपको 15 दिन में ही सारे जो फायदे आप घूमने ले लेते हैं या जिम में जाने से लेना चाहते हैं, वो आपको पवन मुक्तासन से ही लाभ मिल जाएंगे। पवन मुक्तासन एक ऐसी विधि है जो फेफड़ों को, हृदय को छोड़ करके सारे शरीर के पोर पोर का एक्सरसाइज कर लेती है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको।
ना घूमने जाने की आवश्यकता है, ना जिम में जाने की आवश्यकता है, ना आपको तैरना है, ना आपको साइकिलिंग करनी है। सब कुछ पवन मुक्तासन में है और घर बैठे हैं आप 1 घंटे में सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद योगा कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए, डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, दीर्घ श्वास कर लीजिए, भ्रामरी कर लीजिए, भ्रांति करनी है, मेडिटेशन करना है। ये सब आपके फेफड़ों के लिए, हार्ट के लिए, गले के लिए, मस्तिष्क के लिए, श्वास प्रश्वास के लिए बहुत है। अगर इतना करते हैं तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ऑटोमेटिक भूख बढ़ जाएगी, स्वतः आपका कॉन्स्टिपेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, श्वास रोग भी आपका समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। योगा में एक बात है, योगा योगा है, योग है। ये एलोपैथिक दवा नहीं है जो खाई और 10 मिनट में या 5 मिनट में आपको लाभ महसूस होगा। इसमें समय लगता है, आपको असर दिखाई देगा, असर आपको अवश्य दिखाई देगा, लेकिन रोग मिटने में समय लगेगा। मित्रों, आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल होगी, श्वास प्रश्वास भी कंट्रोल होंगे, बीपी भी कंट्रोल हो जाएगा, क्षुधा बढ़ेगी, पाचन संस्थान, मूत्र संस्थान, मल संस्थान, श्वसन संस्थान, ये सब अपने एक लेवल पे आ जाएंगे। जैसे आपका गाड़ी होती है ना, स्कूटर होता है, मोटरसाइकिल होती है, कार होती है, मिस्त्री उसकी ट्यूनिंग करता है, वो ट्यूनिंग करने का काम योग करता है। घर बैठे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ना आपको कहीं जाने की आवश्यकता है, ना ही कहीं कुछ करने की आवश्यकता है। आपको घर में अगर ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती है, खुला वातावरण नहीं है, तो आप पार्क में जाकर कर लीजिए, छत पे जाकर कर लीजिए। लेकिन मित्रों, ऐसा काम न कीजिए कि एक लाभ के लिए हमें 10 हानि हो, 10 नुकसान हो। ऐसा लाभ कोई महत्व नहीं रखता है। तो आज हमने बात करी योग की। कल हम एक और नए विषय के साथ पेश होंगे, नया विषय लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए विदा, शुभ रात्रि, जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंदुस्तान।